सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर गुनसुए माँ बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। और बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं आका की तारीफ करते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और बरेली के इमाम कलम उठाते हैं तो गौसे आजम की तारीफ करते हैं, यूं लिखते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तीरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तीरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। उसी गौसे आजम की महफिल में हमारे और आपकी शिरकत हो रही है। कौन गौसे आजम? गौसे आजम की शान क्या है? गौसे आजम की शान अपने किताब करामाते गौसे आजम में यहिया अंसारी अशरफी लिखते हैं कि गौसे आजम के जमाने में एक ईसाई पादरी था जो लोगों के दरमियान ये बात किया करता था कि मेरे नबी के अंदर इतना पावर है, इतना मेरे नबी के अंदर इतना पावर था कि वो मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। क्या तेरे नबी के अंदर इतना पावर था? क्या उन्होंने कभी किसी मुर्दे को जिंदा किया? जब ये बात गौसे आजम तक पहुंची तो गौसे आजम उस ईसाई पादरी के पास तशरीफ ले गए। उस ईसाई पादरी से कहने लगे, ऐ ईसाई पादरी ये बता, तू लोगों के दरमियान मेरे नाना जान के बारे में, मेरे हुजूर के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो कि तेरे नबी के अंदर इतना पावर नहीं था, उन्होंने कभी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। तो वो ईसाई पादरी कहने लगा, हाँ मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो गौसे आजम ये बात सुनने के बाद जलाल में आ गए। उसी जलाली के आलम में उस ईसाई पादरी से गौसे आजम ने कहा, ऐ ईसाई पादरी ये बता, अगर ये काम मैं कर दूं तो क्या तुम मेरे नाना जान का कलमा पढ़ लोगे? क्या तुम मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओगे? मैं तेरे नबी की बराबरी तो नहीं कर सकता, मैं तेरे नबी के मकाम को तो नहीं पहुंच सकता, मगर ये काम अगर हुजूर का लाडला गौसे आजम अगर अब्दुल कादिर जिलानी ये काम कर दे तो क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? क्या मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाओगे? तो वो ईसाई पादरी कहने लगा, क्यों नहीं। तो गौसे आजम ने उस ईसाई पादरी की कलाई को पकड़ी और कहने लगे, चल कब्रिस्तान में मुझे ले चल, जो इस तुम्हारे गांव में, इस गांव में जो सबसे पुरानी कब्र है उस कब्र के पास ले चल। जैसे ही गौसे आजम को वो ईसाई पादरी उस पुरानी कब्र के पास लेकर गया तो गौसे आजम ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहने लगे, तुम इस शख्स को जिंदा करने की बात कर रहे हो, मैं ये भी बता दूंगा कि दुनिया में क्या काम किया करता था।
ये गवैया था, दुनिया में तसले बजाकर गाया करता था, उसी से अपनी जिंदगी की परवरिश किया करता था, अपनी जिंदगी गुजारा करता था, अपने बच्चों को पाला करता था। ये गौसे आजम की शान है। गौसे आजम ने इतना बताया, वो ईसाई पादरी दंग हो गया। उसके बाद गौसे आजम ने कहा, ऐ ईसाई पादरी, ये बता कि तेरे नबी मुर्दे को क्या कहकर जिंदा किया करते थे। तो वो ईसाई पादरी कहने लगा कि मेरे नबी गौसे आजम, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे नबी कुंबे इज़्निल्लाह कहकर मुर्दे को जिंदा किया करते थे। गौसे आजम जलाली के आलम में थे, कब्र पर अपने पांव से ठोकर मारते हैं, मारने के बाद कहते कुंबे इज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो। ये है गौसे आजम के शान। गौसे आजम ने कहा कुंबे इज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। और उनके नबी का क्या 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 कहते थे कि कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। ये गौसे आजम का मर्तबा है। इसी को शायर ने लिखा है कि जलवा गुले गुलजार है गौसे आजम का। मोहब्बत से एक आदमी कोई कह दे सुभान अल्लाह। जलवा गुले गुलजार है गौसे आजम का, कितना हसी दरबार है गौसे आजम का। जलवा गुले गुलजार है गौसे आजम का, कितना हसी दरबार है गौसे आजम का। एक ठोकर से मुर्दे भी जी उठते हैं, एक ठोकर से मुर्दे भी जी उठते हैं, कितना कदम दमदार है गौसे आजम का। एक ठोकर से मुर्दे भी जी उठते हैं, कितना कदम दमदार है गौसे आजम का। हमारे और आपकी शिरकत उसी जश्न गौसुल फरा में हो रही है। जलसे का मतलब, महफिल का मतलब, प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ हंगामा आराई कर कर चला जाऊं, आपके दरमियान से कहूं कि आप दाएं से नारा लगाएं और बाएं से नारा लगाएं, आगे से लगाएं, पीछे से लगाएं। जलसे का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि जलसे का मतलब ये होता है कि अगर हुजूर की महफिल में या हुजूर के लाडले की महफिल में अगर कोई शराबी आए तो वो तौबा कर कर यहाँ से जाता हुआ नजर आए। अगर कोई बेनमाजी आए तो वो कल से नमाज पढ़ता हुआ नजर आए। अगर कोई बदकार आए तो वो अपनी जिंदगी को हुजूर के तरीके पर गुजारता हुआ नजर आ रही। ये जलसे का मतलब हुआ करता है, ये महफिलों का मतलब हुआ करता है। सरकार की महफिल इसलिए सजाई जाती है, सरकार के लाडले की महफिल इसलिए ही सजाई जाती है कि सरकार के लाडले के तरीके पर चले, सरकार के तरीके पर चले। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज भी आप जश्न गौसुल वरा से कुछ पैगाम लेकर जाएंगे और अपनी जिंदगी में तब्दीलियां करते हुए नजर आएंगे। कसम खुदा की, जान लो कि हुजूर गौसे पाक की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता जब तक कि गौसे आजम की मर्जी ना हो जाए, क्योंकि खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि वक्त तक मेरा नाम कोई नहीं ले सकता जब तक कि मैं नहीं चाहूं। तो आप गौसे आजम की मर्जी से आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं अब तक, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पर भी गौसे आजम की निगाहे करम पड़ेगी। आप बस शर्त यह है कि आप जश्न गौसुल वरा में आने की जहमत गवारा करें, और आएंगे तो आपके नेकियों में इजाफा होगा। आप कभी बाजार में बैठेंगे या रूम में बैठकर आप यूट्यूब या गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आप गुनाह करते हुए नजर आएंगे। मगर आज ये अली जनाब जमशेद साहब ने एक महफिल को सजा कर ये बता दिया है कि मैं एक महफिल को सजा रहा हूं सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे घर में खैरो बरकत हो, मैं इसलिए सजा रहा हूं कि लोग आए तो कुछ नेकियां इकट्ठा कर कर जाए। क्योंकि सरकार की महफिल और सरकार के लाडले की महफिल इसलिए सजाई जाती है। आप बाजारों में बैठेंगे तो एक दूसरे की बुराई करेंगे कि फलां का बेटा इस तरह है, फलां की बेटी इस तरह है, वो इस तरह का काम कर रहा है, वो इस तरह का काम करती हुए नजर आ रही है। लोगों की बुराई करेंगे तो उससे आपके गुनाहों में इजाफा होगा। मगर कसम खुदा की, आप जश्न गौसुल वरा में तशरीफ लाए हैं तो यहाँ गौसे आजम का तज़किरा करेंगे। आप गौसे आजम के नाम पर सुभान अल्लाह बोलेंगे, माशाअल्लाह बोलेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अली जनाब जमशेद साहब के घर में खैर व बरकत अता फरमाए और उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मैं काफी दिनों से ये तारीख मुझे मिली थी, मेरे
बिरादरे मोहतरम अली जनाब शाबान साहब ये काफी कोशिश किए हैं, उन्हीं की मेहनत और मुशक्कत है कि आज हम लोग आपके दरमियान नजर आ रही हैं। मिंबर शरीफ पर ये एक बहुत अच्छे शायर जो वाकई कलमकार हैं, जिनके कलम की रोशनाई से गजल तो कम लिखा जाता है मगर हुजूर की तारीफ ज्यादा की जाती है। वो शायर जिन्होंने अपनी फिक्र को जिन्होंने अपनी फिक्र में गुंबदे खजरा को बसाया है, जो गुंबदे खजरा न देख करके भी तसव्वुर में गुंबदे खजरा की जियारत किया करते हैं, वो शायर अहले सुन्नत, शायर हर दिल अजीज हजरत साजिद रजा खैराबादी मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। देखने में अगर कोई शख्स न लगे तो आप उसका अंदाजा उसके लिबास और उसके चेहरे से न लगाएंगे, कभी धोखे में पड़ जाएंगे। हिंद आपके इलाके की बेहतरीन आवाज, जिन्होंने सिर्फ यूपी का ही नहीं, जिन्होंने बिहार खुद मेरे सिवान में जाकर अपना डंका बजाया है, वो सना खाने मुस्तफा, वो शायर अहले सुन्नत हजरत कारी अब्दुल बासित साहब खैराबादी की शक्ल में मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। और आपके इस प्रोग्राम में वो टांडे से उभरने वाली बेहतरीन आवाज, जिन्हें शागिर्द अवैस रजा कादरी के नाम से जानती हैं, हजरत आकिब रजा पाकिस्तान, वो आपके दरमियान आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद मिंबर शरीफ पर वो भी आएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप ये ना सोच लेंगे कि अरशद रजा सीवानी लंबी निजामत करेगा। सिर्फ कुछ बातें बताने के लिए मैं आप तक, आपका इतना वक्त आप तक खड़ा होकर आपका इतना वक्त लिया हूँ, वरना फिर इख्तिसार के साथ काम लूंगा। एक बेहतरीन खिताब भी समाप्त करना है आपको। खतीब अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलकी आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान ज़िया मिसबाही साहब क़िबला मदरसा अरबिया अशरफिया ज़ियाउल उलूम खैराबाद, उनकी बेहतरीन गुफ्तगू आपको समाअत करनी है। उसके बाद एक और अहमदाबाद का वो बेहतरीन लहजा, जिन्होंने नात के जरिए से अपनी पहचान करवाई है, शायर अहले सुन्नत हजरत ऐमन महमदाबादी, वो भी आपके दरमियान आएंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा वक्त ये लोग नहीं लेंगे। मैं आपको वक्त बता दूं कि 12 से 12:30 बजे तक इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा। आप इसी ख्याल के साथ बैठे। मुझे भी एहसास है कि ठंडी शुरू हो चुकी है। अभी मैं छपरा गया था तो मुझे मालूम है कि ठंडी का असर क्या होता है। मैं कई दिन परहेज करने के बाद, प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद आज बोलने की हालत में हूँ, वरना कई दिनों से मैं क्लास नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इंशाल्लाह आप दुआ करें कि मेरी आवाज उस दिन की तरह ना बैठे। मैं अभी गया था बिहार तो वहां नहीं बोल पाया, मगर रब्बे कदीर का एहसान है, हुजूर का करम है, हुजूर का गुलाम हूँ, हुजूर की तारीफ करता हूँ, हुजूर के लाडले की तारीफ करता हूँ। उनकी इनायतें हैं, उनका करम है, उनका फैजान है कि अरशद रजा सीवानी कुछ बोल पाता है। मैं एक आला हजरत का एक शेर, आला हजरत लिखते हैं, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाली, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाली, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाली। नदीम साउंड अच्छा बजा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह आपका कारोबार चलता रहे। हल्की एक पॉइंट रिपीट कम कर दे बस। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाली। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा वजा थाने वाली। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है आओ जाने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है आओ जाने वाले। माशाअल्लाह, ये खैराबाद में मैं पुराना नहीं हूँ, मैं ये खैराबाद में मैं नया नहीं हूँ बल्कि पुराना हूँ। आप मुझसे वाकिफ
वाकफियत आपकी है, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। कुछ चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं, कुछ चेहरे अनजान लग रहे हैं। इंशाअल्लाह आप तक धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करूंगा। एक मऊ की आवाज को आपके हवाले कर रहा हूँ, जो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ नबी की नात पढ़ा करता है। उम्र कम है मगर आवाज में दम है, जब वो नाज शरीफ पढ़ता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। इंशा उसी लहजे को आपके हवाले कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद सना खान मुस्तफ़ा हजरत साजिद रजा मऊ मुतअल्लिम मदरसा अरबिया अशरफिया ज़ियाउल खैराबाद को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आप उनको सुन करके बताएं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम इंशाअल्लाह चलाऊंगा। एक नारा लगा लेता हूँ, आहिस्ते से आप जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सरजमीने खैराबाद, खैराबाद का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल में पैदा हो गई जब उल्फत रसूलुल्लाह की, खुद ब खुद मिल जाएगी कुर्बत रसूलुल्लाह की। इसलिए तो मैंने अजल से दोस्ती कर ली जनाब, जाके देखूं कब्र में सूरत रसूलुल्लाह।